JEE Mains 2026 PYQ previous year questions, chapter wise and topic wise. Chapter is kinetic theory, and from this chapter these are the topics जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे. Out of these we have covered topic 1, that is ideal gas equation. Now we have to start with new topic, that is rotating cylinder with gas. यहाँ पर ये एक सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड नहीं है. ऐसा क्वेश्चन भी बनता है जहां पे सिलेंडर के अंदर इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है और सिलेंडर को रोटेट करते हैं. ये आपने लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में किया होगा. यहाँ पे बस दिक्कत है, थोड़ा अलग है क्या, कि जो सिलेंडर है उसमें गैस है और गैस इनकम्प्रेसिबल नहीं होती है, वो कंप्रेस होती है. उस वजह से यहाँ पे डेंसिटी हर पॉइंट की अलग अलग आएगी. एनीवे, अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो इस क्वेश्चन को एक बार आप पहले खुद से कर लीजिए और आंसर मिला लीजिए. देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है. इसका आंसर मैं बताऊं, ये आंसर दिख रहा है आपको. ये आंसर इसका ऑप्शन ए, यानी कि PB इक्वल टू PA ई की पावर दैट वन, ये आएगा. कैसे होगा ये क्वेश्चन, थीम क्या है क्वेश्चन की. यहाँ पर ये आप देख रहे हो एक सिलेंडर है, ए पॉइंट के अबाउट इसे आप रोटेट कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा गिवन है, एल गिवन है, इसके अंदर जो गैस है उसका मॉलिक्यूलर वेट m गिवन है, सिलेंडर की लेंथ गिवन है, गैस का जो मोलर अमाउंट है वो भी गिवन है, और बताना है बी पॉइंट पर जो प्रेशर होगा PB ए पॉइंट के बराबर होगा या नहीं होगा, अगर बराबर नहीं होगा तो कितना होगा. रिलेट करना है प्रेशर एट पॉइंट ए एंड प्रेशर एट पॉइंट बी. तो यहाँ पर हमें सबसे पहले वही वाली बात यहाँ पर यूज करनी होगी जो लॉज ऑफ मोशन में हुई थी. लॉज ऑफ मोशन में क्या आपने सीखा था कि जब कोई इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता है और वो रोटेट करता है, ये मान लेते हैं इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है और ये रोटेट कर रहा है, ये मैंने इनकम्प्रेसिबल लिक्विड बनाया है और ये रोटेट कर रहा है एंगुलर स्पीड से. तो दैट टाइम जो आप डील करते हो कैसे करते हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रोटेटिंग ऑब्जेक्ट पे लगता है, यहाँ भी लगेगा, लेकिन वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा हर पॉइंट पे अलग अलग होगा. कारण फॉर्मूला होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का F इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर. F प्रोपोर्शनल टू R है और इस पॉइंट का डिस्टेंस R अलग होगा, इस पॉइंट का R अलग होगा, इस पॉइंट का R अलग होगा. तो R के अलग अलग होने की वजह से हर पॉइंट पे सेंट्रीफ्यूगल अलग अलग होगा. ड्यू टू दिस रीजन वी कैन नॉट डील होल द सिलेंडर एट वंस, वी हैव टू टेक अ सेगमेंट. यहाँ पर हमने पॉइंट ए से स्मॉल r डिस्टेंस पे एक सेगमेंट कंसीडर करना स्टार्ट किया है, जिसकी जो वैल्यू है वो dr के बराबर है. ये जो लेंथ है वो dr के बराबर है और इसका जो मास है मैंने अपनी तरफ से माना dm के बराबर है. तो इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा रेडियली आउटवर्ड लगेगा. करस्पॉन्डिंग सर्किल अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो दैट विल इट विल बी ऑफ दैट काइंड. ये एक आप सर्किल इमेजिन करो बन रहा है और इस सर्किल में ये जो dm अमाउंट है वो रोटेट कर रहा है. तो इस पर रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू इसी फॉर्मूले से निकलेगी. बट बी केयरफुल अबाउट m r एंड ओमेगा स्क्वायर. तो m की जगह dm ले लेंगे, r की जगह कौन सा r लेंगे. आप बोलोगे यहाँ का r सर अलग है, यहाँ का r अलग है. मैं बोलूंगा ये dr इतना कम है कि ये वाली जगह रेडियस r प्लस डी आर अगर तुम लिख भी रहे हो तो वो r के ही बराबर होगी, क्योंकि dr इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू r. सो यहाँ पर आप चाहे इस पॉइंट का रेडियस लो और चाहे इस पॉइंट का लो, वो r ही होगा, r ही होगा. फाइनली वी कैन से दैट दिस इज द वैल्यू ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ड्यू टू दैट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स this segment want to go radially outward but will not be able to go. Why? Because यहाँ पर प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर होगा और वो प्रेशर इक्वल नहीं होगा. सेगमेंट के लेफ्ट में, सेगमेंट के लेफ्ट में जो प्रेशर होगा, राइट में जो प्रेशर होगा, अगर वो इक्वल हो गया तो लेफ्ट वाला जो सेगमेंट है ड्यू टू इट्स ओन प्रेशर राइट को फोर्स लगाएगा,
राइट वाला सेगमेंट लेफ्ट का फोर्स लगाएगा, ये फोर्स P इंटू ए के बराबर होगा और दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा और कैंसिल कर जाएगा, तो यही नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। ड्यू टू दैट फिर ये इक्विलिब्रियम में नहीं आ पाएगा। इसको इक्विलिब्रियम में होने के लिए जरूरी है कि इनका इनका जो नेट हो वो इधर को हो, ताकि इधर का जो ये फोर्स है इससे बैलेंस हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि ये वाला प्रेशर कुछ ज्यादा हो, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा माना, P प्लस डी माना। यहाँ पर आप कह सकते हो R डिस्टेंस पर प्रेशर की वैल्यू मैंने P मानी है, R प्लस डी डिस्टेंस पर प्रेशर की वैल्यू थोड़ी बढ़ा दी है, P प्लस डी मान ली है। और आपको ये भी अब क्लियर हो रहा होगा कि जैसे जैसे आप इधर आगे को जाओगे प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। ए पॉइंट पे लीस्ट होगा, बी पॉइंट पे मैक्स होगा, यहाँ पर लीस्ट होगा और यहाँ पर मैक्स होगा। पी बी आपका ज्यादा होगा, पी ए आपका कम होगा, ठीक है। और यहाँ पर डेंसिटी में भी वेरिएशन आएगा, चलिए उस बारे में भी हम बात करेंगे, बट उसके पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों का अब नेट कितना आएगा। यहाँ पे प्रेशर P है तो फोर्स P इंटू ए होगा, बट यहाँ प्रेशर P प्लस डी है तो फोर्स आपका जो होगा वो P इंटू ए नहीं होगा, वो P प्लस डी इंटू ए होगा। नाउ वी कैन से कि दिस ऑब्जेक्ट here experiencing two forces, one is along I cap, other along minus I cap। ये वाला ज्यादा है, ये वाला कम है, मोर माइनस लेस करेंगे तो जाके नेट फोर्स आएगा, दैट विल बी इक्वल टू dp मल्टीप्लाइड बाई ए, राइट। अब इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर को लग रहा है और एक फोर्स इधर को लग रहा है, इक्विलिब्रियम होने के लिए इनको इनको हमें बराबर करना होगा, तो वही हम करने जा रहे हैं। dp देन मल्टीप्लाइड बाई ए इक्वल टू dm देन इंटू आर देन इंटू ओमेगा स्क्वायर। नाउ अगर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ पर अभी एक डिफिकल्टी है, वेरिएबल्स ज्यादा है, ये dp है और ये dm है। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सिर्फ p और m यही दो वेरिएबल होते तो ये सॉल्वेबल होती, वेरिएबल सेपरेशन मेथड से कर लेते, बट यहाँ पर dp है और dm है, p और m तो है ही नहीं, उल्टा एक नया वेरिएबल दिख रहा है आपको r, जो कि यहाँ पर वेरी करेगा फ्रॉम 0 टू l। सो हियर वी हैव अ रिक्वायरमेंट कि बस दो ही वेरिएबल रखे जाए, चाहे तो हम r को m के टर्म में ले आए और चाहे हम dm को r के टर्म में ले जाएं या p के टर्म में ले जाएं, वट कुछ इसमें अब आगे हमें ऐसा करना होगा कि बस दो ही वेरिएबल रहे ताकि वेरिएबल सेपरेट हो सके, लेफ्ट में एक प्रकार के वेरिएबल आ सके, राइट में एक प्रकार के आ सके। तो जो सबसे आसान चीज यहाँ पर लगती है वो लगती है dm, मास। मास यू नो होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, dm ये हो गया मास, एंड वॉल्यूम यहाँ पर कितना होगा, मास बराबर वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम कितना होगा इस सेगमेंट का, थिंक केयरफुली। ये कहानी आप समझ ही रहे हो कि इस तरह से एक्चुअली होगी, ये क्रॉस सेक्शन मैंने बनाया नहीं है, इस तरह से यहाँ पर सिलिंड्रिकल ट्यूब आप मानोगे तो वो ए मैंने लिया एज अ क्रॉस सेक्शन एंड इसमें ये वाली वैल्यू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर दिस मल्टीप्लाइड बाय दैट व्हेन यू विल डू यू गेट द वॉल्यूम ऑफ दैट स्मॉल सिलेंडर, दैट विल बी आई थिंक ए मल्टीप्लाइड बाय डी आर, ये आपने डीवी निकाला है, डीएम इक्वल टू हम क्या करने जा रहे हैं, वॉल्यूम dv इंटू डेंसिटी करने जा रहे हैं, तो dv हमने लिख दिया है a इंटू डी आर एंड मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ये जो dm की वैल्यू है अगर हम यहाँ पे रखें तो शायद कुछ बात बन जाएगी, क्योंकि dr यहाँ पर आएगा, dm गायब हो जाएगा, r पहले से ही है और dr आएगा, r और dr वेरिएबल सेपरेशन की डायरेक्शन में बात बनने लग जाएगी, तो dm की जगह हम रखने वाले हैं a dr रो r ओमेगा स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर कोई विशेष दिक्कत नहीं लगती है, जल्दी जल्दी में अगर सोचे कि भाई ये डी आर है ये आर है, इसको एक तरफ रखते हैं, डीपी को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे आंसर आ जाएगा, यहीं पे एक मिस्टेक हो गया। बाकी सारी चीजें कैसे आपने सोच लिया कि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, बात सही है, ऐसा नहीं बोला गया कि ट्यूब नॉन यूनिफॉर्म है, एट एवरी पॉइंट एरिया सेम है। ओमेगा ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो फ्रॉम द चैप्टर ऑफ रोटेशन, ये पूरी बॉडी के लिए होता है, हर पॉइंट के लिए सेम होगा, तो ए हर जगह सेम है और हालांकि कैंसिल भी हो रहा है, और ओमेगा स्क्वायर वो हर जगह सेम है। रो के बारे में एक बार ठीक से सोचिए आप, तो आपको समझ आएगा, नहीं अभी भी क्वेश्चन में डिफिकल्टी है। आर रो ओमेगा स्क्वायर आर डी आर, अगर आप ऐसा लिख करके सीधे इसको इंटीग्रेशन कर डालोगे
तो गलती हो जाएगी, रो को कांस्टेंट मान लेना, ये बिगर ब्लेंडर होगा, यहाँ पे मिस्टेक होगा। रो को फिर कैसे हम ये कह रहे हैं कि कांस्टेंट ना मानो, रो यहाँ पर वेरिएबल है। कैसे? शुरुआत में मैंने हिंट करी थी कि अगर ये वाटर होता, ये इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होता, तो फिर वहां पर जब पहले ही बोल दिया एग्जामिनर ने कि इनकम्प्रेसिबल है, वो कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो डेंसिटी जो है ना वो हर जगह सेम होगी। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ये जो सिलेंडर है, हेडिंग ही इतनी ब्यूटीफुली डाली गई है कि शुरुआत से ही आपको क्लिक हो जाए कि यहाँ सिलेंडर रोटेट कर रहा है, अंदर लिक्विड नहीं है, गैस है। गैस अगर है तो उसमें सबसे बड़ा जो इश्यू है कि वो कंप्रेस हो सकती है। डेंसिटी यहाँ पर ये गैस वाले वर्ड से ही क्लियर हो रही है कि वो कांस्टेंट नहीं होगी। तो डेंसिटी वैरी करेगी, तो कैसे करेगी? कौन सा यहाँ पर इक्वेशन है जो डेंसिटी से कनेक्ट करा दे हमको? तो आइडियल गैस इक्वेशन की तरफ आए आप। अब आइडियल गैस इक्वेशन का रोल आया यहाँ पे। पीवी इक्वल टू एनआरटी तो सब जानते ही हैं, लेकिन आइडियल गैस इक्वेशन के और बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं। उसी में से एक आइडियल गैस इक्वेशन का फॉर्मेट ये है कि रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी होता है। ठीक है, रो इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी होता है। अब यहाँ पर अगर ये याद नहीं आया आपको, तो आपने साउंड वाले चैप्टर में या कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि भाई जहाँ कहीं पे P बाई रो होता है, उसको हम अगले स्टेप में आर टी बाई एम लिख देते हैं। तो इससे क्लियर हुआ कि P बाई रो जो होता है वो आर टी बाई एम होता है। आर और टी और एम ये आपके कांस्टेंट पैरामीटर हैं फॉर द सिचुएशन। बट यहाँ पर पी और रो अगर हम बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और प्रेशर तुम शुरुआत से ही कह रहे थे कि यहाँ पर हर जगह अलग होगा, तो प्रेशर यहाँ ज्यादा होगा, मीन्स डेंसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी। बहुत आसानी से समझ आने वाली बात है कि ये जो गैस के मॉलिक्यूल्स है, जब तुम रोटेट करोगे तो सब इधर की तरफ जाने लगेंगे, इधर की तरफ मूव करने लगेंगे, तो इधर साइड ज्यादा इकट्ठे हो जाएंगे, तो इधर डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो यू कैन से कि यहाँ पे आप रो को कांस्टेंट नहीं मानेंगे, ये आपका प्रेशर पे डिपेंड करेगा फ्रॉम दिस इक्वेशन। और आप रो की वैल्यू ये पी एम बाई आर टी यहाँ रखोगे, तब शायद आपको ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी जो वेरिएबल सेपरेशन मेथड से करी जा सकती है। डीपी इक्वल टू मैंने लिखा है पी एम अपॉन आर टी ओमेगा स्क्वायर आर डी आर। अब आप देखो, तो m molecular weight है, r t और and omega square, these are the constant parameter not going to change for the course of the question. now dp और p ये variables हैं, एक तरफ कर लीजिए, और m एंड ओमेगा स्क्वायर एंड आर टी ये एक तरफ कर लीजिए, एंड आर डी आर एक तरफ कर लीजिए। और अब आप इस परिस्थिति में हैं कि इसको इंटीग्रेट कर दें, बट विद इन प्रॉपर लिमिट। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, p की लिमिट r की लिमिट लगानी होगी। तो r की जो इनिशियल लिमिट है, यहाँ पे तो जो सर्किल बनेगा उसकी रेडियस 0 ही होगी, तो r की इनिशियल लिमिट मैंने 0 ले ली, और r की जो फाइनल लिमिट है वो हम लेंथ ऑफ द सिलेंडर दैट इज l ले लिया करेंगे। और p ए पॉइंट पर p a ले लिया जाएगा, b पॉइंट पे p b ले लिया जाएगा। नाउ इट इज मैटर ऑफ ओनली प्योर मैथमेटिक्स। dp बाई p का जो इंटीग्रेशन होता है वो एल एन पी होता है, और इस पर लिमिट लगेगी पी ए से लेकर के पी बी तक। एंड इसके बाद ये वाली कहानी एज इट इज लिख ली जाएगी, एम ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर टी। एंड इसके बाद में आर का इंटीग्रेशन करेंगे तो आर स्क्वायर बाई टू होगा, टू मैंने पहले ही लिख लिया, आर स्क्वायर पर ओनली लिमिट पुट करूंगा मैं, दैट इज 0 टू एल, और रखेंगे तो ये एल स्क्वायर आ जाएगा। फाइनली आप और सॉल्व करेंगे तो वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एल एन पी बी माइनस एल एन पी ए आएगा, एल एन पी बी माइनस एल एन पी ए आएगा। लॉग की प्रॉपर्टी से ये एल एन पी बी बाई पी ए हो जाएगा, तो ये हो गया एल एन पी बी एंड डिवाइडेड बाई पी ए। एंड नाउ इसके बाद अगेन लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी, वो ये होती है कि तुम ये लिखो और लॉग मत लिखो, तो क्या लिखो, ई लिख दो, एक्सपोनेंट या ई एक्सपी लिखो, और इधर नहीं इधर लिखो, काइंड ऑफ एंटी लॉग वाली बात हो रही है यहाँ पे। तो पी बी अपॉन पी ए आपका आएगा ई की पावर that complete, that is m omega square l square and divided by 2 rt। now p a को आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आप यहाँ पर पिक करिए, इसको कॉपी करिए, आंसर आ ही गया है। तो काइंड ऑफ टाइम पास हो रहा है आपके हिसाब से। तो यहाँ पर अगर हम पी बी लिखें
यहाँ पर अगर हम पी भी लिखे तो आएगा दैट इज पी ए मल्टीप्लाइड बाई ई की पावर, देन ई की पावर लिखना नहीं पसंद करते तो ई एक्स पी लिख लो, देन इसके बाद एम ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 RT। ये आपका कौन से आंसर में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहा है, पहले में दिख रहा है, पहला ही करेक्ट हो गया। आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है इसका जो कंसेप्ट है, थ्योरी है, वो सारा डिटेल में समझ आया होगा। कोई बात नहीं समझ आई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है। अगर आप पब्लिकली नहीं पूछना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर है, उससे आप पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक और बात ये कि अगर आपको सारे वीडियोज इकट्ठे देखने हैं, इवन जो पब्लिक नहीं हुए हैं वो भी देखने हैं, तो आप प्लेलिस्ट के अंदर चले जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं कमेंट में मिलेगा, पिन कमेंट में। और फिर आप सिरे से शुरू से लेके आखिरी तक सारे जो वीडियोज हैं इकट्ठे ही देख सकते हैं इफ यू वांट। चलिए अब इस टॉपिक को मैं कर दे रहा हूँ टिक। अब अगला जो टॉपिक होगा ये भी आप समझ गए होंगे क्या होगा, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ राइजिंग बबल।